हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य का पाठ चल रहा है। चतुर्थ अध्याय का पाठ है। 16वें श्लोक से पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान, जिस कर्म को मुमुक्षुओं ने किया है और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं, वो कर्म क्या है? कर्म क्या है और अकर्म क्या है? देखो, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूं जिसको जान करके तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो कर्म 3 प्रकार का है: कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों के तत्व को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहन है, गहरा है। कर्म और अकर्म के तत्व को जानना क्या है? कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। इस रीति से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है। तो भगवान ऐसा है, बुद्धिमान है, योगी है वो। तो वो बुद्धिमान क्या है? जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामनाओं से रहित होते हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। अर्थात यही उसकी बुद्धिमानी है। ऐसे पुरुष की स्थिति क्या होती है? वो कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति से और उनके आश्रय से रहित होता है तथा सदा तृप्त रहता है। इसलिए वो सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। अगर कोई साधक निवृत्ति परायण हो तो देखो, शरीर और अंतःकरण को बस में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। अगर कोई साधक प्रवृत्ति परायण हो तो वो भी जैसी परिस्थिति आती है उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्षा और द्वंद्व से रहित होता है तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बंधता। और इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित तो स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म अकर्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो वो यज्ञ कितने प्रकार का होता है भगवान? कि जिसमें संपूर्ण करण, उपकरण, सामग्री, क्रिया, कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वो ब्रह्म यज्ञ है। जिसमें संपूर्ण पदार्थ, क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाती है, वो भगवत अर्पण रूप यज्ञ है। और जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। और जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वो संयम रूप यज्ञ है।
जिसमें साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वो विषय हवन रूप यज्ञ है। प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना ये द्रव्य यज्ञ है। अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना तपो यज्ञ है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जपादि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। नियमित आहार करते हुए प्राणों को अपने अपने स्थानों में रोक देना ये स्तंभवृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ है। मैं ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है, ऐसा जान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए यह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता, फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है? ऐसे यज्ञों का वर्णन कहाँ हुआ है? इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य यानी कर्मों से होने वाले जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।